निकाह में कैसी कैसी रस्में हमारे समाज में, सोसाइटी में, मुसलमानों में दर आई है, जिसकी वजह से शादियां मुश्किल हो गई हैं, सुन्नत से हट गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से ये शादियां और निकाह के रिश्ते दूर जा रहे हैं। यही वजह है कि निकाह की बरकतें नहीं है, निकाह के अंदर जो रहमतें पाई जानी चाहिए वो नहीं मौजूद है। निकाह की वजह से इंसानी जिंदगी में जो सुकून आना चाहिए, जो राहत पैदा होनी चाहिए, वो मफकूद दिखाई देता है। आओ देखते हैं शादी कितनी सादी थी, शादी कितनी आसान थी। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का, आपकी सीरत का एक वाकया सिर्फ इशारा करके मैं अपनी बात को समझाना चाहता हूं कि पहले ये गौर कर लो कि शादी का रिश्ता इस्लाम में कितना सादगी का है और हमने उसे कितने रुसूमात से भर दिया है, कितने मुनकरात से भर दिया है। मैं उसके एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, से मरवी है, हजरत सहल इब्न सअद अस-साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक खातून आई, एक औरत आई और उसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेशकश कर दिया। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी वहब्तु नफ्सी लक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा कर रही हूं, आपको तोहफे में देती हूं, यानी आप मुझसे निकाह कर लें, मुझे अपनी ज़ौजा बना ले, बीवी बना ले, मैं आपको अपने आप को आपके हवाला करना चाहती हूं। आप जानते हैं ये खुसूसियत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कोई भी खातून क्यों ना हो, उसे अपने बाप की इजाजत, वली की शर्त, गाजी, गवाह वगैरह वगैरह की कोई जरूरत नहीं थी। कोई खातून आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर अपने आप को हिबा कर दे और कहे मैं आपकी निकाह में आना चाहती हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कबूल कर ले तो वो आपकी बीवी बन जाएगी, उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल हो जाएगा। ये शान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बहरहाल एक औरत आई, उसने ऐसे ही कहा, आपने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, आपने उसे देखा, उसके जिस्म को देखा, आपने नहीं महसूस किया कि मुझे इससे निकाह करना है। आप खामोश रहे, देर तक वो औरत खड़ी रही, आपने कोई मुस्बत मनफी जवाब नहीं दिया। एक नौजवान सहाबी थी, गरीब सहाबी, इतनी गुर्बत का सहाबी जिसका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते हैं, अल्लाह की कसम है। लेकिन रिश्ता फितरत का है, निकाह का रिश्ता है। उसे अगर रस्मो रिवाज से बोझल बनाया जाएगा, शर्तें कंडीशन लगाई जाएंगी, तो वो आसान फितरत का रिश्ता मुश्किल हो जाएगा। और जब हलाल रास्ते से वो तकाजा पूरा नहीं होगा तो हराम, ज़िनाकारी और बदकारी के रास्ते शैतान बआसानी खोल देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे वो सहाबी, अल्लाह के नबी ज़ौविजनीहा इल्लम तकुल लका बिहा हाजा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको इस खातून से निकाह करने की चाहत नहीं है तो मेरा निकाह इससे करवा दीजिए, मेरा निकाह पढ़ा दीजिए इस खातून के साथ। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हे के लिए भी देर नहीं की और आपने फरमाया, तुम्हें निकाह करना है, महर में देने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? मेरे भाई, ना तो दौलत का सवाल किया, ना तो पढ़ाई और तालीम और तरबियत का सवाल किया, ना तो बिरादरी का सवाल किया, ना तो उसके कारोबार का, उसकी जॉब का, उसकी सर्विस का और उसके व्यापार के बारे में पूछा कि तुम कितना कमाते हो, कितनी दौलत है, कितनी इनकम है मंथली, ईयरली, कुछ नहीं पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने देखा ये नौजवान सहाबी है, ये तो नेक है, मेरे पास आता जाता रहता है, मैं इसकी नेकी को जानता हूं, इसके अखलाक को जानता हूं, इसके अकीदे को जानता हूं। यही शर्त मतलूब थी, वो शर्त उसके अंदर पाई जा रही थी। सादगी देखो इस्लाम के निकाह की। आपने फरमाया, है कुछ निकाह में मोहर में देने के लिए? उसने कहा, अल्लाह के नबी, मैं तो इतना फकीर आदमी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस चादर के सिवा जो चादर मैंने ओढ़ रखी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जिंदगी में दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसके अलावा। आपने फरमाया, जाओ घर में ढूंढो, अगर तुम्हें कुछ भी मिल जाए, हत्ता कि तुम्हें लोहे की अंगूठी मिल जाए तो भी ले आओ। महर में कुछ ना कुछ देना जरूरी है, यही एक खर्चा है, यही एक खर्चा है। और इसके बाद एक खर्चा और वलीमे का है। ये दो मामूली खर्चे हैं जिसकी बुनियाद पर यह रिश्ते निकाह इस्लाम में मुसलमानों को दे दिया गया है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। आपने जाया, ढूंढने के लिए, ढूंढ करके आए, कहा, अल्लाह के नबी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, बताइए मैं क्या करूं, लेकिन मैं जवान हूं, मुझे शादी की हाजत है, मुझे शादी करना है, लेकिन मेरे पास है नहीं कुछ। आपने कहा, कोई मसला नहीं,
آپ نے نہیں کہا تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں, شادی کیسے کرو گے, نہ جانے کہاں کے ہو, کس برادری کے ہو, کتنی دولت ہے, کتنی. آپ نے کوئی سوال نہیں کیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بتاؤ تمہیں کچھ قرآن کریم یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے قرآن کریم کی کئی ایک سورتیں یاد ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ وہ سورتیں بتاؤ کون سی تمہیں یاد ہیں. انہوں نے سورتوں کے نام بتائے یا پڑھ کر کے سنایا. اللہ کے نبی نے فرمایا انطلق بہا فقد زوجتکھا بما معک من القرآن, لے جاؤ اس خاتون کو, یہ تمہاری بیوی بن چکی ہے. میں نے اس قرآن کریم کی سورتوں کے بدلے میں جو تمہیں یاد ہیں اسی بدلے میں میں نے اس کو نکاح میں تمہارے دے دیا. جاؤ ان سورتوں کو اس خاتون کو یاد کرا دینا, پڑھا دینا, سکھا دینا. وہ سورتیں اللہ کی قسم ہے اس کی بنیاد پر نکاح ہو گیا. اتنا سادگی تھی نکاح کے اندر. آج ہم نے اسے کتنی رسموں سے گھیر دیا, کتنی منکرات سے اسے بوجھل کر دیا, کتنا مشکل کر دیا. آج کیسی کیسی رسمیں ہیں.